सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो और बड़े ज़बरदस्त आपने काम किया है। ये ड्रोन बनाने का ख्याल कैसे आया और इसमें किस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेंसर्स आपने इस्तेमाल किए? तो पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जी। आकाश अफराज है एंड आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन एआई फ्रॉम न्यू टेक। Beside, good. I am the CEO and founder of Safe Sky Nexus. And मेरा startup is relevant to aerospace. इसमें we manufacturing drone and beside I am part of National Incubation Center of Aerospace Technology, NASTAC. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कैडेट कॉलेज वाना से लाइक 2016 में। वहाँ सिर्फ लाइक पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे फिजिक्स क्लब थे, एस्ट्रोनॉमी क्लब थे, एरोस्पेस क्लब थे। तो मैंने वहाँ से मेरी एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई थिंग्स में। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से ही प्रोजेक्ट्स वगैरह किए एंड 2022 में बैक इन 2022 में मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू टेक ज्वाइन की एंड वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री परस्यू की इन बैचलर्स इन एआई। देन बैक टू फोर्थ सेमेस्टर मैंने नेशनल एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में इंटर्नशिप स्टार्ट की। इंटर्नशिप में मुझे एक विजन मिला कि व्हाट आई हैव टू डू, मैंने क्या करना है अपनी लाइफ में। तो मैंने वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ग्लोबली रिसर्च किया, मैंने मेंटोर से कनेक्ट किया एंड आई डिसाइडेड कि ड्रोन स्टैक में अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिर मैंने नीश डिफाइन की। मैंने देखा कि ड्रोन्स तो हर कोई बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने प्रॉब्लम फिगर आउट की कि मेनली ड्रोन्स आर डिपेंडेंट ऑन जीपीएस। इस जीपीएस डिपेंडेंसी की वजह से जब हमारे ड्रोन्स लाइक मिशन में जाते हैं या कुछ वारफेयर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो इजीली स्पूफ्ड हो जाते हैं, जैम्ड हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। सो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या व्हाट इज़ आवर सोल्यूशन। सो देन आई डिसाइडेड कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जिसमें जीपीएस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके पूरी वर्नेबल सिस्टम बनाया जाए। तो ये सेफ स्काई नेक्सस की फाउंडेशन थी। पाकिस्तान में इट्स और फर्स्ट स्टार्टअप के जो कि जीपीएस इंडिपेंडेंसी में काम कर रहे हैं। सो हमारी ड्रोन्स में अगर बात की जाए कि क्या चीज़ है, सो वी आर यूजिंग दिस लैम्प्स जो कि हार्डवेयर हमारी ड्रोन्स को बताएगा। ऑब्वियसली हम जीपीएस यूज़ नहीं कर रहे इन इट। सो बिसाइड हम लोग आकाश हमें ये भी बताइएगा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि जो आपका ड्रोन है ये जीपीएस का मोहताज नहीं है, तो फिर यानी कि ये ट्रैक भी नहीं इसको किया जा सकता, इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता और आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पर पाबंदी भी है, जहाँ पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, आप इसको वहाँ भी ले जा सकते हैं। या एग्जैक्टली देखिए, जीपीएस डिपेंडेंसी से हम जब इसको वॉरफेयर इन्वायरमेंट में बेचते हैं जहाँ पे जीपीएस इसके स्पूफिंग के चांसेस हैं, जब इसमें जीपीएस का फैक्टर ही नहीं है तो सबसे पहले इसमें स्पूफिंग के चांसेस बिल्कुल कम। और हमारा जो ड्रोन है इट्स टोटली लाइक ऑन बोर्ड, हम इसमें एआई यूज़ कर रहे हैं। इट्स लाइक विजन, हम लोग इसमें विजन बेस्ड नेविगेशन कर रहे हैं। जब ना किसी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन है, टोटल हमारा जो जितने भी हमारे आईपी राइट्स हैं, हम लाइक कई फॉरेन से चीज़ें नहीं कर रहे, सब कुछ हमारा अपना कस्टम मेड है। अच्छा आकाश, जिस तरह से हम नो फ्लाई जोन एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे आपका ड्रोन चलाएं, लेट्स सपोज एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अगर आपका जाकर चलाते तो वहाँ तो वो सारा सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर रहा होता है, पता चल रहा होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड होता है। वहाँ भी ये मतलब चल सकता है? एज आई मेंशन्ड कि हम लोग इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर रहे, लाइक ह्यूमन का कोई कनेक्शन नहीं हो। हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद डिसीजन लेगा कि उसको किस साइड पे जाना है, किस चीज़ को डिटेक्ट करना है। अगर इन केस उसके वाइल इन कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको अवॉइड करेगा। लाइक कोई ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, ना ही सैटेलाइट लिंकेज है। ओके ओके टोटली ऑन बोर्ड। ठीक, जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा इस पर आपकी कॉस्ट कितनी आई है इसकी मेकिंग में, और आइडिया तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है और आपने तैयारी भी की और बना भी लिया, पूरी टोटल कॉस्ट कितनी है? सो कॉस्ट की बात की जाए तो हमारे जो जीपीएस डिपेंडेंट हैं, जैसे हम डीजीआई के ड्रोन देखते हैं, मैपिंग ड्रोन देखते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन देखते हैं, तो उनकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम $8,000 to $10,000। लाइक जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स होते हैं तो उनकी प्राइस कॉस्टिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम $1,000, मिनिमम $5,000।
तो हम लोगों का जितना भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है एंड इट्स ऑल, और हमने लाइक फॉरेन से कुछ चीज़ें ना डाटा सेट पे किया, टोटली ऑन बोर्ड हमने सारी चीज़ें की। तो इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इट्स फार मोर बेटर देन $10,000 कीमत भी कम है जो मार्केट में अवेलेबल ड्रोन्स हैं उससे, या उसके 50% कम से भी अच्छा, नहीं है। जबरदस्त GPS प्रिय, बहुत शुक्रिया आकाश आपके वक्त का। और वाकई जी बड़ी ज़बरदस्त ईजाद है और दूसरे ड्रोन से वाकई बहुत मुखालिफ है और पता भी नहीं चल सकता, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये एक खासियत है इस ड्रोन की। और पाकिस्तान देखे, पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम करें और टेक्नोलॉजी की और दुनिया में क्रेडिट वाना ज़बरदस्त। क्रेडिट कॉलेज को Yes, जाता है जनाब, जहाँ बिल्कुल पर ये ऐसे सारी ही। सहूलियत मौजूद है।